माना कि लड़के शो ऑफ करते हैं, लेकिन लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। नया जमाना, नया दौर। लड़के तो शो ऑफ करते ही करते हैं, लड़कियां भी शो ऑफ करती हैं, इस बात का प्रमाण है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आजकल का नया जमाना, नया दौर, नई दुनिया, नया जमाना, नया टाइम, मॉडर्न टाइम, वेस्टर्न कल्चर, क्या क्या बात करें मॉडर्न कल्चर की। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि चाहे हमारे बहन बेटियां हों या चाहे कोई किसी का फ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, शो ऑफ सभी लोग करते हैं। और शो ऑफ के साथ साथ लोग हिपोक्रिटिकल नेचर के हो गए हैं। आजकल दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लेकिन पॉम्प एंड शो, जो शो ऑफ किया जाता है, इसका वास्तव में कोई फायदा नहीं है, कोई इसका तुक नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है, कोई इसकी विशेषता नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं है और कोई इसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन शो ऑफ करना एक ट्रेंड बन गया है। अब ट्रेंड बन गया है तो शो ऑफ एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब कोई लड़की अगर नया दुपट्टा ही ले आएगी तो वो बार बार अपना शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए अपनी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, तो वो दुपट्टा सेट करेगी कि कोई न कोई देखे कि हाँ ठीक है, मैंने नया दुपट्टा लाया है। कोई नया सूट सिलवाया है तो बार बार अपने उसको सेट करेंगे। मान लो कोई नया हार बनवाया है तो बार बार अपने हार को सेट करेंगे, वो सेट करेंगी बार बार। मतलब वो उनका मेन मकसद यही होता है कि बस मेरे जो कलीग्स हैं उनका ध्यान मेरे हार पर जाए और पूछें और मैं बताऊं, और बड़े गर्व से बताऊं कि ये इतने का बना है, मैंने इतने पैसे लगाए हैं। चाहे बॉयज की बात कर लें, कोई अगर नई घड़ी पहन करके आ गए, नई, लड़कों को भी बहुत शौक होता है शो ऑफ करने का। फैशन सारी दुनिया करती है, फैशन दुनिया का हिस्सा बन गया है। नई घड़ी ले आए तो बार बार उसको इस तरह से सेट करेंगे, बार बार बिना मतलब। कोई अगर नई रिंग मिल गई, चाहे किसी गर्लफ्रेंड ने ही क्यों नहीं दी, चाहे घर वालों ने बना के दी, लेकिन बार बार उसको ऐसे सेट करते रहेंगे ताकि कलीग्स का ध्यान पड़े। तो ये एक ट्रेंड बन गया, एक नेचर बन गया है। और दोस्ती के अंदर अमीरी और गरीबी देखी नहीं जाती है, और जब दोस्त बन जाते हैं तब अमीरी और गरीबी को दूर करके वो हर तरह की दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं। मान लो चाहे कोई शहरी लड़का है या लड़की है, या गांव वाला लड़का है या लड़की है, जब वो किसी 10th के बाद, +2 के बाद या फिर BA के बाद जब कोई हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में जाना होता है, तो पेरेंट्स को तो इस बात की चिंता हो जाती है कि इनकी फीस कैसे भरेंगे, इनका खर्च कैसे उठाएंगे। पेरेंट्स को दिन रात नींद नहीं आती है, लेकिन उस लड़के या लड़की, जो उसका बेटा या बेटी होती है, उसको पढ़ाना ही एक उसका उद्देश्य होता है, एक पेरेंट्स होने के नाते, पिता होने के नाते। अब जब लड़का या लड़की जब पढ़ने चले जाते हैं बड़े कॉलेज में, अब वहां पर वहां का रहन सहन अलग होता है, वहां की दुनिया अलग होती है, वहां का फैशन अलग होता है, वहां का लाइफस्टाइल अलग होता है, क्योंकि आजकल वेस्टर्न कल्चर का दौर चल रहा है। नया मुंडा तो नई कुड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर जाकर के उस वातावरण में ढलना पड़ता है। नहीं ढलते तो लोग उसको मूर्ख कहते हैं। अब उसकी मजबूरी हो गई, चाहे उसकी बैकग्राउंड उतनी है या नहीं है। बड़े दोस्तों के साथ, अमीर दोस्तों के साथ उसको रहना पड़ रहा है, कलीग्स हो गए हैं, वहां का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ रहा है, वो उसकी मजबूरी हो गई। और हो सकता है वो विलिंग भी हो, चाहे विलिंगली चाहे अनविलिंगली, चाहे मजबूरी समझ लो, चाहे वो विलिंगली उसकी मन की इच्छा है कि ठीक है, जिस तरह से ये मेरे दोस्त करते हैं मैंने भी ऐसा ही करना है। तो वहां जाकर के बड़े शहरों में जब माता पिता से दूर हो जाता है, अपने
मदरलैंड से, जो उसकी मदरलैंड का मतलब है कि जहां पर उसका जन्म स्थान है उस जगह से दूर चला जाता है, तो उसका पीछे का जो मतलब उसका जो भी यादाश्त होती है या पीछे का जो उसका हिस्ट्री होती है वो भूलने लगती है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे भूलने लगती है, पीछे का धीरे धीरे भूलता जाता है, आगे का नया याद रहता है, नया याद करता जाता है। और वहां पर क्या ट्रेंड होता है कि जैसे वीकेंड पे या संडे को छुट्टी होती है तो फिर वो मतलब बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहां का ट्रेंड है। और बड़े बड़े होटल्स में जा करके बड़े बड़े ऑर्डर देना, चाहे वो हमारी जेब खर्च उठा रही है चाहे नहीं उठा रही है, क्योंकि वहां जाने के बाद उस बच्चे ने डिमांड कर देनी है अपने पेरेंट्स से कि मुझे अब इतने पैसे और भेज दो, मुझे स्टडी के लिए पैसे की जरूरत है। अब चाहे वो पैसा स्टडी पे लग रहा है और चाहे वो पैसा स्टडी पे नहीं लग रहा है, चाहे वो फैशन में लग रहा है, क्योंकि अगर वो मजबूरी हो गई वहां रह करके उसको वैसा ही खाना पड़ेगा, वैसा ही पहनना पड़ेगा, वैसा ही रहना पड़ेगा, वैसा ही उस वातावरण में ढलना पड़ेगा। बड़े बड़े होटल्स में उसके अगर फ्रेंड्स जाएंगे तो उसको भी जाना पड़ेगा। अगर उसको जाना पड़ेगा तो हर रोज तो कोई खिलाता नहीं है, तो कभी उसकी टर्न आएगी, उसका पैसा लगेगा। बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े बार्स में, बड़े बड़े क्लब्स में, बड़े बड़े क्लब्स में तो मैंने ये भी सुना है कि वहां का ये ट्रेंड है कि डांस पार्टी होती है, और डांस पार्टी वहां पे लोग कहते हैं कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो लोग पागल हैं वहां पे, और जो लोग विस्की नहीं पीते, जो शराब नहीं पीते, वो तो बड़े बैकवर्ड हैं। अब वहां जाकर के वो सारी चीजें उसको भी करनी पड़ती हैं, चाहे वो शहर का लड़का या लड़की हो, चाहे वो मतलब गांव का लड़का हो। वहां पे जाकर के उसको भी उस ट्रेंड में रहना पड़ेगा, अदरवाइज उस पे एक एलिगेशन लगा देंगे या फिर उसको अपना एक टारगेट बना देंगे कि पागल तुझे पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुंच गई। रेस्टोरेंट में आकर के आप लोग शराब नहीं पी रहे हैं, विस्की नहीं पी रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिंदगी के मजे नहीं ले रहे हैं, जिंदगी में आने का फायदा ही क्या है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे वहां पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीतते गए, मतलब पैसा लगता गया, होटल्स में रेस्टोरेंट्स में आना जाना लगा रहा, क्लब्स में आना जाना लगा रहा, डांस पार्टी में आना जाना लगा रहा, तो वहीं पर ही बस आजकल का जो मतलब जो ट्रेंड चला हुआ है वहीं पर प्यार हो जाता है किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, तो बस फिर खर्च और शुरू। तो पीछे पेरेंट्स को इस बात का पेरेंट्स जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो पूरे अवेयर नहीं होते हैं, वो डिमांड आने पर, बेटे की डिमांड आने पर पैसा तो उन्हें भेजना पड़ता है, वो पैसा भेज रहे हैं। अब चाहे उन्हें मान लो उनकी 2-4 एकड़ जमीन है तो उन्हें चाहे 1-2 एकड़ बेचनी पड़े, वो कहते हैं हमने तो अपने बेटे को पढ़ाना है, हमने तो पूरी लाइफ जिम्मेदारा कर लिया, खेती कर ली, बेटे से नहीं होगी, तो हम इसको खेतीबाड़ी में क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करें, हम इसको पढ़ाएंगे। अब उनको इस बात का पता नहीं है कि पैसा स्टडी पे लग रहा है कि कहीं साथ साथ में और भी खर्च हो रहा है, और लड़के की वो मजबूरी हो गई। अगर तो लड़का अपनी औकात को समझे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आदमी अपनी हैसियत भूल बैठता है, जब वो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अपनी हैसियत भूल जाता है, अपनी पहुंच भूल जाता है, वहां पर बर्बादी का टाइम शुरू हो जाता है। मैंने तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। 10-10 एकड़ वाले जो पेरेंट्स होते हैं, बेटे को भेजते हैं बड़े शहरों में स्टडी के लिए, अब्रॉड भेज देते हैं स्टडी के लिए। और आजकल अब्रॉड में जो आज से 30 या 40 साल पहले जो वहाँ पे सिस्टम था, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट था, वहाँ की एजुकेशन थी, वो सारा चेंज हो गया है। आजकल हर जगह जीना एक मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा हो गया है। वहां पर जाने के बाद, तुरंत जाने के बाद कोई जॉब नहीं मिलती है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है। वहां पर जाने के बाद उनको जॉब सर्च करनी पड़ती है, दिन रात स्टडी भी करनी पड़ती है, जॉब भी करनी पड़ती है, सेटल नहीं होते, कई मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं।
उधर से 10 एकड़ जमीन है, उसमें 5 एकड़ बिक गई, पैसा लग गया, रिटर्न हुआ नहीं, वापिस आ गए, जॉब मिली नहीं, ना इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसी तरह से अगर इंडिया का बच्चा, किसी भी गांव का बच्चा अगर बड़े शहर में चला जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता है, अपनी हैसियत भूल जाता है, अपने पेरेंट्स की जो एक खून और पसीने की कमाई होती है। जो माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बेटे को जो अच्छा पढ़ा लिखा बनाना है, और उनकी मजबूरी भी हो जाती है, तो ढेर सारा पैसा लग जाता है। तो ढेर सारा पैसा लग जाने के बाद बेटा तो अपने रास्ते से भटक चुका है, वो तो स्टडी से ज्यादा पैसा अपने और कामों में कर रहा है। अब वेस्टर्न कल्चर की जो एक तरह की उन पर, वेस्टर्न कल्चर का एक उन पर असर हो जाता है। और वेस्टर्न कल्चर के अंदर जैसे कि देखते हैं, वो अपने कलीग्स को देखेगा कि वो मार्केट में जा रहे हैं, क्या क्या परचेज कर रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नई नई घड़ियां खरीद रहे हैं, नए नए शूज खरीद रहे हैं, तो उसका मन भी करेगा नए नए शूज खरीदने का, नए नए कपड़े पहनने का। और देखिए वेस्टर्न कल्चर सुन लो, वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे और बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के छोटे छोटे कपड़े खरीदेंगे। अगर लड़के खरीदेंगे तो वो जो पैंट खरीदेंगे वो बिल्कुल छोटी खरीदेंगे और वो भी फटी हुई खरीदेंगी। और लड़कियां लड़कियां शॉर्ट पहनेंगी। तो मतलब हम जो अपने शरीर को ही नहीं ढक सकते हैं, हम अपने शरीर को भी मतलब दिखाना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हम जब अपनी औकात भूल चुके हैं, या अपनी औकात भूल जाते हैं, या फिर अपनी हैसियत भूल जाते हैं, तब बर्बादी का रास्ता हम खुद ही बर्बादी के रास्ते को तय कर लेते हैं और बर्बादी के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और जिसका अंत इतना बुरा होता है कि सुनने से सुना भी नहीं जाता है।